राधे 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 कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज थोड़ी गर्मी में राहत है क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। कुछ यहाँ रात बारिश वारिश भी हो गई थी हल्की फुल्की, और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। तो और बताओ, सब कैसी हो? सब बढ़िया हो? वही आपकी जाने पहचानी नोएडा वाली सुमन। तो कुछ लोगों ने मेरा ऐसा मजाक बनाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। खुद मुझे गलत बोलते हैं और कंप्लेंट फिर सुमन पर ही करते हैं, जैसे कि वो दूध के धुले हुए लोग बैठे। तो कुछ औरतों ने मेरे ऊपर केस किया है कानपुर की दबंग चोरी आंसू और पूजा किन्नर। उन्होंने मेरी कानपुर कोई पुलिस वाला है या कोई दरोगा है, पता नहीं कौन फर्जी नंबर से कॉल आई थी। उसने किया कि मैडम आपके नाम कंप्लेंट हो गई है, आपने किसी के लिए अभद्र भाषा बोली है, किसी के चरित्र को लेकर कुछ बोला है, किसी की लड़की के बारे में कुछ बोला है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अगर मैंने बोला है तो कुछ बात रीज़न होगा उसके, जब भी मैंने बोला। वैसे बेवजह मैं किसी के बच्चे को बेटी को नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद बच्चे वाली हूँ, आई समझ में। और मैंने कहा मैं खुद फैमिली वाली हूँ, डायरेक्ट किसी के करेक्टर को लेके नहीं चलती हूँ मैं। तो वो बोला कि आपके पास कोई प्रूफ है? मैंने कहा है मेरे पास। मैंने पहले मुझे ये बताओ मेरा नंबर लीक कैसे हुआ आपके पास, किसी ने मुझे दिया है? और आपकी एक वीडियो आई है, मैं मेरी वीडियो कौन सी आई है, मुझे वीडियो दिखाओ। मैंने कहा कॉल पर मुझे आवाज़ सुना दो मेरी, मैं समझ जाऊंगी कि मैंने किसी के बारे में कुछ बोला है। उसने वीडियो नहीं सुनाई मुझे। मेरी बहुत बहस हुई थी उससे, मैंने कुछ बोला भी था तो कह रहा मैडम हम एक बात आपसे कहेंगे, आप एक जगह बैठ कर इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लो। क्यों ये सोशल मीडिया पर लड़ रहे हो और क्यों किसी के चरित्र के बारे में बोलते हो? मैंने कहा सुनो, पुलिस वाला मुझसे बोल रहा था क्यों आप किसी के चरित्र के बारे में बोल रही हो। किसका चरित्र? कौन, किसने बोला है, क्या बोला है? तो बोला कि आपने आशु चौधरी के चरित्र के बारे में बोला है। मैंने कहा पहले तो उसका कोई चरित्र ही नहीं है, और दूसरी बात तैने मेरे पास फ़ोन किया कि मैंने पुलिस वाले को इतना सुनाई है, मैंने बहुत सुनाई है। मैं तो क्या चाहता है? मैंने कहा 10 मिनट तेरे लिए जब लगेंगी, तेरी ये सर की टोपी और ये तेरी पूरी बॉडी पर जो वर्दी पहन रखी है ना पुलिस की, ये उतर के नीचे आ जाएगी और तू बोल दिया जाएगा साइन करके गेट आउट, समझा? मैंने कहा तू मेरे से पंगा मत लेना। मैंने कहा उससे नहीं समझाया तूने, कहा वो सबकी माँ बहनों की चड्डी उतरवाती है, चड्डी बनियान, तब तुझे शर्म नहीं आई? आज उसकी चड्डी बनियान उतरवाने का नंबर आ गया, गाली गलौज का नंबर आ गया, तो वो कंप्लेंट करने भागी। क्या तरीका है? मैंने कहा उससे बोल देना लिमिट में रहे। अनलिमिटेड में जाएगी तो उसको ऐसे ही पेला जाएगा, अच्छे से पेला जाएगा। वो अपने जैसी नहीं समझे। और वो बोलती है ना ये सारी की सारी जीबी रोड, तो जीबी रोड पर ये औरतें बैठती हैं, इनको तभी मालूम है, हर चीज़ की पता है इनके लिए कि जीबी रोड क्या होता है क्या नहीं होता है। ना हमने देखा ना सुना ना हमें मालूम, हम जीबी रोड जानते ही नहीं जीबी रोड चीज़ होती क्या है। हम तो इन औरतों के मुँह सुन रहे हैं कि जीबी रोड वाली ये काम करती हैं ये औरतें, इसीलिए जीबी रोड भौंकती हैं ये। तो सबसे पहले ये जब कर्म कांड सारे कर लेती है, सबको गाली गलौज भौंक लेती है ना, फिर ये मरने को भगती है, केस करने को भगती है, इसे फ़ोन कर, इसको गाली दे, उसकी लड़की को बोल, ऐसे करती है ये, ऐसे करती है। जब खुद का नंबर आता है फिर ये इधर केस वोस में भगती है और पैसे दूसरे को कुछ भी बोलती रही। अब इसकी चड्डी बनियान तो उतरनी है। इसने सोशल मीडिया पर सबकी माँ बहनों की बेइज्जती कर फेंकी है। अब इसकी बेइज्जती का नंबर आया तो इसने पुलिस वालों पर फ़ोन करवा रही है, इस पर करवा उस पर। अरे तो वो असली पुलिस वाला होगा ही नहीं, तेरी सुनेगा कौन? कि जुबान की गंदी तो खुद है। मैंने बोला मैं वीडियो भेज रही, इस वीडियो को देख रहा। उस पुलिस वाले ने वीडियो देखने से इनकार कर दिया कि नहीं मैडम मुझे वीडियो मत दिखाओ। अगर वो इतना ही अच्छा पुलिस वाला होता तो वीडियो देखने को मना कर देता। वो सबसे पहले प्रूफ मांगते हैं। ये अर्जी फर्जन पे ऐसे कॉल करवा रही हैं औरतें, बड़ी बेशरम औरतें, इन्होंने हद कर रखी है बहुत ज़्यादा करके। और दूसरी बात, अभी ब्लॉग डाला है, उसमें क्या बोला है मुस्कान के लिए कि वो तो मुस्कान तेरी किस्मत खराब थी और अक्षय का बीज अच्छा था इसलिए तेरा बेटा पैदा हुआ। तो हाथ लगा लेती, बेटा पैदा नहीं होता हाथ लगा लेती, भगवान से दुआ मनाती कि इसके बेटी हो रहे। बेटियां क्या बुरी होती हैं?
बीज का मतलब होता क्या है? कोई जानता है इस चीज़ को कि बीज का मतलब क्या होता है? वो अक्षय का बीज अच्छा है ना, तो उस बीज के लिए आप ले लो। चली जाओ, जाओ ले लो अक्षय का बीज, ले लो तुम। उसका बेटा उसके पास है बीज, अक्षय के पास है, ले लो उस बीज के लिए, तुम चली जाओ, तुम्हारे बेटे हो जाएंगे। अरे काय को इस उम्र में बेइज्जती करवा रही है? क्यों बेइज्जती करवा रही है? क्यों? देख उम्र देख के तो तू भी लगती है कि नाती पोते वाली होती। तेरे जो 2 बच्चे हैं ना 20-20, 21-21 साल के, तेरी उम्र ही बता रही है कि तू नाती पोते लायक होती। वो तो लगता है तेरे बच्चों की शादी कोई कर नहीं रहा होगा, इसीलिए छुपा रही है, इसीलिए इस उम्र में तू बच्चा पैदा कर रही है। तो शर्म तो रही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कहाँ कहाँ से, और बोल के आ रही है मुस्कान के लिए मैंने वीडियो बना बना के अच्छा बोल बोल के फेमस कर दिया। अच्छा, तो मुस्कान को तुमने फेमस किया है? ये किस्मत है ना, किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कब पलट जाए कब क्या हो जाए। आई समझ में? तुमने फेमस नहीं किया है मुस्कान के लिए, ये तो तुम गलत भौंक रही हो कि मुस्कान को हमने फेमस किया। तुमने मुस्कान के लिए लाख लाख गालियाँ दे ली। आई समझ में? लाख लाख गालियाँ दे ली तुमने मुस्कान के लिए। अब तुम 2 वीडियो डाल के तुमने अच्छा कह दिया। तुमने ज़िंदगी में पाप कमाए, पाप, और उन पापों की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, और बहुत जल्दी मिलेगी। ऐसे इंसान का भगवान बहुत जल्दी इंतज़ाम करता है। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जो उसके लिए गंदे वर्ड बोले जा रहे हैं कि हमने तुझे बोल के फेमस कर दिया। अरे मुस्कान, तुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए। अरे वो उसकी पैर की जूती थैंक यू बोलती है तुम्हारे लिए। कौन हो तुम? किस खेत की मूली हो जो मुस्कान तुम्हारे लिए थैंक यू बोलेगी? कभी नहीं बोल सकती मुस्कान। याद रखना, जीवन भर में जो तुम्हारे लिए मुस्कान थैंक यू बोल जाए, इस चीज़ का चैलेंज सुमन दे रही है। आए समझ में? तुमने वो कर्म कांड कर दिया मुस्कान के साथ में, कोई शायद 7 और जन्म नहीं कर पाता, वो कर दिए तुमने, और वो करके तुमने दिखा दिया। तुम्हारे ये व्यूज लेने के ड्रामे नौटंकी है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुम इतना बुरा भला बोल रही हो ना माँ बेटियों के लिए कि माँ बेटियाँ मिल करके अब जीबी रोड पर जाया करेंगी, धंधा करेंगी। तो जीबी रोड पर सुन, तू जाती होगी, तू जाती होगी जीबी रोड पर। जो औरत जीबी रोड के बोलती है ना, वो पक्का जाती होगी, पक्का जाती होगी। ये तुम्हारी लैंग्वेज बता रही है। इसीलिए कहते तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करके छोड़ दिया। कम से कम इनको पढ़ाते लिखाते, ये बुद्धि देते इन्हें। कहाँ तुमने पंडित जात को इतना कलंकित कर दिया, धब्बा लगा दिया पंडित जात को। छिए ऐसे ही पंडित जात को। तो हर पंडित तो ऐसे नहीं है, हर पंडित ऐसे नहीं है। बहुत बहुत अच्छे पंडित पढ़े हैं दुनिया में, हमारी भी संगत पंडितों से ही है। लेकिन इस जैसी औरत कहीं दुनिया में नहीं देखी, इस जैसी पंडित औरत कहीं दुनिया में नहीं देखी। मुस्कान का नसीब अच्छा था जो बेटा पैदा हुआ, अक्षय का बीज अच्छा था। अरे तू उसको ले ले बीज को, अब ले ले बीज को जाके, अक्षय का बीज अच्छा है तो। आए समझ में? लेकिन बकचोदी फालतू मत करना ये ब्लॉक में। अब बता रहे तुझे, छोड़ दे राजी से मुस्कान का पीछा। अब तू बहुत बीज की भूखी है।